अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अली इंग्जा। माय डियर गाइस, एवरीथिंग इज ओके विद यू आई बिलीव। और आज हम जो बात करने लगे हैं नाउन्स के मुतालिक है, लेकिन नाउन्स के मुतालिक नहीं है, नंबर्स कैसे होते हैं, मतलब ये कि हम कैसे सिंगुलर और प्लूरल के मतलब बात करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर है वुमन और यहाँ पर है विमेन। तो यहाँ पर एक मोहतरमा है तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वुमन, और यहाँ पर देर आर द फोर और वी आर से विमेन, एंड देर इज वन कैट and we can see these are many cats and there is one box and there are many boxes। तो अब आपको पता तो चल गया होगा कि what we are going to do, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं, बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय भी करोगे। तो अभी देखते हैं जरा कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है। तो हम कहते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द नंबर्स, एक है सिंगुलर एक है प्लूरल। सिंगुलर क्या है, जैसे हमने कहा था वुमेन तो हमने बनाया विमेन, इसी तरह से हमने कहा था कि बॉय तो हम कह रहे हैं उसको बॉयज, हम कहते हैं लैपटॉप हम कहते हैं लैपटॉप्स। लेकिन यहां पर वही बात हम देख रहे हैं कि सिंगुलर है अ नाउन दैट डेनोट्स वन पर्सन और थिंग, जैसे बॉय जैसे गर्ल जैसे मैन जैसे बर्ड जैसे ट्री बुक पेन। और प्लूरल क्या है वाला, अ नाउन दैट डेनोट्स more than one person or the things. For example, boys, girls, men, birds, trees, books, pens। जी तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि देर इज वन शीप एंड देर आर मेनी शीप, और यहाँ पर भी हमने शीप लिखा है, यहाँ पर भी हमने शीप लिखा है। व्हाट इज द थिंग विद दैट, तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, राइट। तो इसी तरह से जैसे शीप है ना, यू हैव टू से आई हैव अ शीप, मेरे पास एक भेड़ है, आई हैव शीप, मेरे पास भेड़ है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टू टॉक अबाउट दिस वेरी थिंग्स। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो लफ्ज है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंगुलर एज वेल एज फॉर द प्लूरल, इसी तरह से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द नाउन नंबर्स। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to talk about the rules to change singular noun into plural nouns। उसके बाद हमारी बात है बड़ी सिंपल सी, तो इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें जरा, we have written some words over here। अब यहाँ पर जो है we are going to talk about this very thing। There is a first rule, that's a very simple rule, most common rule, most of people they know it very well। और ये क्या है वाला, जैसे यहाँ पर लिखा है टेबल, तो आहिला मुझे बताओगे कि इसका प्लूरल क्या लिखा हुआ है? Tables। And what about crow? Crows। And week? Weeks। Very good। And book? Books। Books। तो हमने पता चला कि बाज़ ऐसा करते हैं कि add s to the singular, हम जो सिंगुलर होते हैं उसके सब सिर्फ ऐड कर देते हैं s को, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो ये एक तो सिंपल बात होगी हमारी। अब इससे आगे यहाँ पर once again we are going to talk about the next thing। अगर किसी लफ्ज के आखिर में ch, sh, s, डबल एस या एक्स आता है तो वहां पर भाई हम क्या करते हैं, वी आर टू ऐड ई एस, वहां पर हम ई एस को ऐड करते हैं। यानी अगर किसी लफ्ज के एंड पे आपको मिले क्या वाला, सी एच या एस एच या एस या डबल एस या एक्स, व्हाट वी आर टू डू, वी जस्ट ऐड ई एस, हम ई एस को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा है गैस तो बना गैसेस, बॉक्स का आहिल क्या बना, बॉक्सेस। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या लफ्ज है, फॉक्स। एंड व्हाट वी आर टू से, foxes। And what about this, bush। And we have to say bushes। हमने देखा यहाँ पर था गैस तो एस एंड पे था, हमने ई एस को ऐड किया। यहाँ पर एक्स एंड पे था, हमने ई एस को ऐड किया। यहाँ पर एक्स एंड पर है, सेम इज द केस दैट वाज द प्रीवियस वन, तो हमने ई एस को ऐड किया। और इस तरह से एस एच है तो हमने ई एस को ऐड किया। अब इससे आगे देखते हैं जरा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, उसी के मुताबिक हम चलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इसमें आप लोग देख रहे हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर किसी लफ्ज के आखिर में y आता है, राइट, nouns and in y add ies, but this is not the case that we always are going to, we are going to talk about this very thing that it is not always necessary that we are to add ies। इसमें थोड़ी सी चेंज भी आएगी, वो आगे आगे आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो बात आ गई आपके पास बेबी, y एंड पे आया हुआ है तो उससे बना बेबीज, आपने y को रिमूव किया और उसकी जगह पर ies लगा दिया, लॉरी, तो लॉरी के लिए आपने फिर y को रिमूव किया और ies एंड पे लगा दिया। फिर है फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लाइज, लेडी लेडीज, और ये है फेरी फेरीज, और करी करीज। तो आपको पता है चला कि हमने y को रिमूव करके ies लगाना है, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है कि इट इज नॉट ऑलवेज द सेम केस, हमेशा ऐसी बात नहीं होती।
यहाँ पर देखें जरा, दीज आर द वर्ड्स, यहाँ पर y एंड है लेकिन वी आर जस्ट एडिंग s। हालांकि पीछे तो भाई हम IES लगा रहे थे। रीजन बड़ी सिंपल है कि अगर y से पहले, देखिए यहाँ पर y है, उससे पहले वाउल इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर भी y है, y से पहले वाउल इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी y है, y से पहले वाउल इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी y से पहले a है, वाउल है। तो हमने क्या करने वाला, इफ y has any vowel a e I o u before it, then we are to say we are to add only s। जैसे देखिए रे तो रेस, डे डेज, एंड व्हाट अबाउट दिस मिस्टर आहिर रहमान? ट्रे, यस यस, well done, well done, so good, so good। So this is something that may be able, that you can be able in order to get the understanding। no, यहाँ पर एक और बात आ गई, अगर किसी लफ्ज के आखिर में भाई और आप लोग कहोगे कि मतलब जो ये क्या बात होगी वाला, सिंपल वे आर टू से गाइस। तो कभी तो एफ आता है किसी लफ्ज के आखिर में, कभी ईएफ आता है। तो जब भी एफ या ईएफ आएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करके वीईएस लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है हाफ, हम लिखते हैं हाफ्स। यहाँ पर है थीफ, हम लिखते हैं थीव्स। यहाँ पर है नाइफ, हम नाइव्स लिखते हैं, लाइफ लाइव्स। इन द सेम वे लीफ लीव्स, वुल्फ वुल्व्स, राइट। लेकिन एक थोड़ी सी चीज भी है और देखते हैं। देखिए यहां पर हमने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर दें। समटाइम वी सिंपली ऐड एस nouns ended with f or ef। तो ये एक एग्जांपल्स आई हैव रिटन ओवर हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जांपल है आयरमान, आप पढ़िएगा जरा। वेरी गुड। और यहाँ पर आ गया चीफ, चीफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, सेफ, सेफ्स। ओके वेल, इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बात है ना, यहाँ पर है कि अगर एफ एंड पे आता है तो भाई आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप वीईएस भी लगा सकते हो, खाली एस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हो। बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट, दोनों करेक्ट होंगे। जैसे ड्वार्फ है, बोना जिसको हम कहते हैं, तो भाई ड्वार्फ्स है और ड्वार्फ्स है। हूफ तो हूफ्स भी हो सकता है और हूफ्स भी हो सकता है। स्कार्फ, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स और हैंकरचीफ्स। तो ये चंद चीजें आपको याद तो रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर एक और बात आ गई, बाजू का ऐसा होता है कि किसी लफ्ज के एंड पे आप ओ लगाते हो। तो यहाँ पर देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज। एक्चुअल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तीसरी पॉसिबिलिटी थोड़ा आगे जाके है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास है किलो, तो आप कहते हैं किलोज, आपने सिर्फ एस ऐड किया। रेडियो, तो आपने एस ऐड किया, रेडियोस। फरो, तो फरो सिर्फ एस ऐड किया। पियानो, तो पियानोज आपने एस ऐड किया। बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन सी दैट वी हैव एडेड ईएस। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा हमें अपने आप को थोड़ा सा विजिलेंट रखने की जरूरत है कि जब कभी भी ओ आता है तो समटाइम वी ऐड एस एंड समटाइम वी ऐड ईएस। ये दीज आर द वर्ड्स जिनको हमें ध्यान में रखना है। पोटैटो, पोटैटो, सब यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड पे ओ तो आया लेकिन हमने ईएस को ऐड किया। इसके ऊपर फोटो था तो हमने एस सिर्फ ऐड किया था। यहाँ पर टोमेटो तो टोमेटोज, हीरो तो हीरोज, जीरो तो जीरोज। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी कैन ऐड एस और ईएस। ये जो अल्फाज हैं इनके लिए दोनों पॉसिबिलिटीज। जैसे हमने वो एफ वाला बात की थी, इसी तरह से ये जो अल्फाज हैं जब एंड पे ओ आता है तो हम वहां पर जो है वो ईएस भी लगा सकते हैं, खाली एस भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। वोल्केनो, वोल्केनोस, आपने सिर्फ एस ऐड किया। वोल्केनोस आपने ईएस ऐड कर दिया। बफलो, तो आपने एस ऐड किया, ईएस यहाँ पर और यहाँ पर एस को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्गो। तो कार्गोस में आपने यहाँ पर ईएस को ऐड किया और यहाँ पर सिर्फ एस को ऐड किया। हमें ये पता चला कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन बी सीन। अब दिस इज असेसमेंट, दिस इज द टाइम फॉर यू गाइस। सोचें समझे गौर करें जरा। अब ये हमारे असेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो स्टोरी है, स्टोरी, तो स्टोरी का क्या प्लूरल? कुछ तो मैं आपके साथ ही कर दूंगा, कुछ तो भी आपको वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर स्टोरी है, स्टोरी, तो हम कहते हैं स्टोरीज। काफ है तो काफ्स, और डे है तो आयल क्या होगा? डेज होगा। और सिटी है तो सिटीज करेंगे, लेकिन वाई को रिमूव करके आईईएस लगाने वाले हम। और यहाँ पर है वॉच, क्योंकि सी एच एंड पे आया तो हम यहाँ पर वॉचेस यानी ईएस लगाएंगे। मास या मैस, वो तो दे आर करेक्ट, लेकिन लगाएंगे क्या? इस तरह स्कार्फ, इस तरह विश, खायर एंड मैंगो। दिस इज द सीजन ऑफ द मैंगो एंड वी आर ओवर देयर इन मुल्तान। आप लोग कहेंगे हाँ मुल्तान में रहते हो तो मैंगो भेजें। ये देखो मैंगो हम खाने वाले हैं अनकरीब, कहते हैं ठंडी के बाद मुल्तान के मैंगो आ रहे हैं। तो आप मुझे जरा कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा कि इसको आप क्या करोगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस असेसमेंट। तो
इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेचर इज आवर सोल, प्रोटेक्ट इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, और जो चीज़ों को शेयर किया करते हैं ताकि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू गेट गुड थिंग्स एंड इंशाल्लाह होपफुली विल हैव अ वेरी गुड टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़।